हार्ट अटैक आने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? आज इसी सवाल के साथ हम जुड़ रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट और हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव मिगलानी से। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हार्ट अटैक आने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? यदि आपके गांव या शहर में किसी को हार्ट अटैक आता है तो आधी डिस्प्रिन की गोली मुंह में चबा लेनी चाहिए। ये हर जगह अवेलेबल होती है। अच्छा। और 5 mg की सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रख लेनी चाहिए। और मेरी उन लोगों से भी सलाह है जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा होती है, वो अपनी जेब में हर समय डिस्प्रिन और 5 mg की सॉर्बिट्रेट जरूर रखें। इसकी ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो 5 mg की जो सॉर्बिट्रेट की गोली है और जो डिस्प्रिन की आधी गोली है, वो हार्ट अटैक का प्राथमिक उपचार है? हाँ, यदि आप अपने घर पे हैं, गांव में हैं या डॉक्टर से दूर हैं, आप सफ़र में हैं और आप डॉक्टर पे तुरंत नहीं पहुंच सकते और आपको यदि हार्ट अटैक के लक्षण नज़र आएँ तो आधी डिस्प्रिन मुंह में चबा लेनी चाहिए और 5 mg की गोली जीभ के नीचे सॉर्बिट्रेट रख लेनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि हार्ट अटैक कब आएगा, आप उस समय कहाँ होंगे, किसी को नहीं पता। और अगर वो आ जाता है तो आपको सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार देना है वो क्या है? तो वो प्राथमिक उपचार अभी उन्होंने बताया कि जो गोली है सॉर्बिट्रेट की, वो आपको जीभ के नीचे रख लेनी है। लेकिन उससे पहले आपको जो डिस्प्रिन की गोली है, आधी गोली, उसको तुरंत चबा लेना है। और उसके बाद आपको सॉर्बिट्रेट की जो गोली डॉक्टर साहब ने बताई, टैबलेट बताई, उसको अपनी जीभ के नीचे रख लेना है। तो ये बात तो हुई प्राथमिक उपचार की। अब हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हार्ट अटैक आया है? यदि आपके छाती के बीचों बीच में दर्द होता है और दोनों बाजू में जाता है, यदि एक बाह में भी जाता है, जबाड़े में जाता है, आप तो उल्टी आती है और पसीना आता है, चक्कर आते हैं, तो और आपकी एज 30 साल से ज़्यादा है, तो आप तो तुरंत ECG करा लेना चाहिए और हार्ट अटैक स्पेशलिस्ट पे जाना चाहिए। अगर हमको अचानक से सीने में दर्द होने लगे तो ये हार्ट अटैक के प्राथमिक लक्षण हो सकते हैं। तो क्या इसमें दर्द होता है? हाँ, देखिए, कई बार साइलेंट अटैक भी आता है। जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं और जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी एज 65 से ज़्यादा होती है और जो CKD या क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, उनको कई बार साइलेंट या पेनलेस अटैक आ जाता है और मरीज़ तो पता ही नहीं चलता है, सिर्फ पसीना, घबराहट, उल्टी आती है और इसी में मरीज़ की मृत्यु हो जाती है। जी, डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अगर ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, शुगर हिस्ट्री है, शुगर का पेशेंट है, तो उसको कई बार ऐसा अटैक आएगा जो पेनलेस होगा, दर्द नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे ये पता करे कि अटैक आया है? यदि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसे पसीना, घबराहट, उल्टी आ रही है और तुरंत उसे आसपास किसी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट पे जाते तुरंत ECG करा लेना चाहिए। और ECG में पता कर लेना चाहिए कि माइनर अटैक जैसे एंजाइना है या मेजर अटैक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, उसी के हिसाब से इलाज लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न यहाँ से निकल के आता है कि आपने बताया कि अचानक से हमको लगता है कि भाई अटैक आ गया है, तब हमने डिस्प्रिन की आधी गोली खाई और सॉर्बिट्रेट की आधी गोली को, पूरी गोली को अपनी जीभ के नीचे रख लिया 5 mg के। अगर जो लक्षण है, हमें उल्टी आई और हमें लगा कि हार्ट अटैक आया है, हमारे सीने में किसी और वजह से दर्द हुआ, अटैक नहीं था और हमने ये दवाइयाँ खा ली, तो इनका कोई नुकसान भी होगा? नहीं, इनका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। बस कभी कभी सिर में दर्द हो सकता है सॉर्बिट्रेट से और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी, तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। जो 2 गोलियां हैं आप हमेशा अपने साथ रखिएगा, उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं हैं। अगर आपको अटैक आता है तो आपकी जान बचा लेंगी, और अटैक नहीं है, आपको किसी और वजह से ऐसे लक्षण हैं और आपने तब भी उनको खा लिया है, तो कोई ज़्यादा नुकसान आपकी बॉडी में नहीं होने वाला है।